जय सिया राम। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिनी बैदेही, सो बरने असीमति कवि केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूल्हु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तेहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो के सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जेहि लाछि करी, कपट नारी बर बेसु। तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुचहि सारद से सुसियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सक जाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबरि जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तिन्ह पाती दीन्हा, मुदित महीप आप उठि लीन्ही। बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल यानी प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन और कर बर चीठी,
रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची। हर्षि सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई। आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई। तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो। अहि कहूँ केहि देश। सुनि स्नेह साने बचन। बाची बहुरी नरेश। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता। अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कै देखी। सकल सभा सुख लहे उबिसेसी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठा रे। मधुर मनोहर बचन उचारे। भया कहु कुशल दो बारे। तुम्हनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौर धरे धनु भाथा। बय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहिचानहु तुम कहु सुभाऊ। प्रेम बिबस पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई। तब ते आजु साची सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने। सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि। तुम सर्व धन्य न को। राम लखन जिनके तनया।
विश्व विभूषण दो सियापति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय।